हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड आप में से जितने भी लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वे सभी रात में 8 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्रश्न है, बुक्स दी गई हैं, इनका मिलान करके बताइए कौन सी सही हैं। एंड सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन्हें पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप उन बुक्स को याद कर सकते हैं। बुक्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए यहाँ पर कई सही कौन सा होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसकी है? स्पेंसर की है। ठीक है, स्पेंसर की है। द होली फैमिली किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, फिर डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये हो जाएगी दुर्खीम की। और फिर इसके अलावा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये मैक्स वेबर की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है या कहना है? ऑप्शंस हैं मैरल एंड एल्ड्रिस, किंग्सले डेविस, डॉसन एंड गेटेस, एंथोनी गिडेंस। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, इनमें से ये किसका तर्क है, किसका कहना है? मैरल एंड एल्ड्रिस, किंग्सले डेविस, डॉसन एंड गेटेस, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एंड सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। आपको 2 फोल्डर मिलेंगे। एक तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कि आपको सोरोकिन की क्लास मिलेगी, पेरेटो की क्लास मिलेगी, स्पैंगलर और टॉयनबी की अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके अलावा एक फोल्डर मिलेगा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो इन दोनों ही फोल्डर्स में जितनी भी क्लासेस हैं आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपकी जब तक आपको थियोरी के बारे में नहीं पता होगा, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है, मुख्य बिंदु क्या हैं, जब इसके बारे में ही नहीं पता होगा तो आप प्रश्नों को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको प्रश्न आप ऊपरी तौर पर तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन ने, लेकिन उसके अंदर वो थ्योरी है कि उसमें उन्होंने मुख्य बातें क्या कही हैं, जब तक वो नहीं पता होगा तो क्वेश्चन देखिए कभी कभी आ जाता है जटिल टाइप का, है ना, तो उसे नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका सिद्धांत के बारे में पूरा डीपली पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सब के बारे में आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, डॉसन एंड गेटिस। डॉसन एंड गेटिस है ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड किंग्सले डेविस ने देखिए सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। यानी कि उन परिवर्तनों को हम सोशल चेंज, यानी कि उन परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे जो सामाजिक संगठन या जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उनके कार्यों, उनके फंक्शंस में जब किसी भी तरीके का बदलाव होगा तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है किंग्सले डेविस की, इसे याद रखिएगा। इस तरीके से एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न है समनन ने निम्न में से किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। बुक्स दी गई हैं सोशल कंट्रोल, ह्यूमन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, फोकवेज। यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सी बुक है यहाँ पर राइट, जिस बुक में इन्होंने सोशल कंट्रोल के बारे में बात की है समनन ने। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर फोकवेज है। ठीक है, फोकवेज है समनन की बुक, जिसमें सोशल कंट्रोल के बारे में इन्होंने बात की है। संस्था के विकास की अवधारणा भी फोकवेज ने ही संस्था के विकास की अवधारणा भी समनन ने दी है। इसके अलावा समूह के 2 प्रकार, अंतः समूह और बाह्य समूह, भी समनन ने बताए हैं। और सामाजिक नियंत्रण, इस पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताए गए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ल्स कूले एंड बर्नॉर्ड ने जो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताए हैं 2 हैं, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। इसके अलावा कॉल मैनहिम ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। फिर किम्बॉल यंग ने क्या बताया है, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती है कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। ऑप्शंस हैं जमींदारी व्यवस्था, तिनकठिया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या फिर जजमानीय व्यवस्था। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, और जजमानी व्यवस्था पर पूरी क्लास ली जा चुकी है। ठीक है, इसके बारे में भी पूरी क्लास ली गई है एक। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। विलियम वाइजर, ठीक है, विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था, ठीक है यहाँ ठीक कर लीजिएगा, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, विलियम वाइजर ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर, और जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में किया है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, एक किस तरीके से प्रश्न आता है कि जजमानी व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया है, तो विलियम वाइजर होंगे। उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर गाँव पर किसका अध्ययन है, विलियम वाइजर का है। द हिंदू जजमानी सिस्टम डायरेक्टली पूछ ली जाती है किसकी है, या इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जजमानी व्यवस्था के बारे में विलियम वाइजर का कहना था कि जो जजमानी व्यवस्था है वो एक प्रकार्यात्मक संस्था है। क्या है, प्रकार्यात्मक संस्था है, ये वाइजर का कहना था। प्रश्न है, क्लास एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस है वेस्टरगार्ड, A.R. देसाई, राधा कमल मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, क्लास एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर राइट, क्लास एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वेस्टरगार्ड, A.R. देसाई, राधा कमल मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, वेस्टरगार्ड है। ठीक है, क्या है, वेस्टरगार्ड है, ये वेस्टरगार्ड की बुक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने कृषक समाज में 9 व्यवसायों का 3 वर्गों में विभाजन किया है। भूस्वामी तथा निरीक्षक किसान, आत्मनिर्भर कृषक, कृषि श्रमिक। यहाँ पर सही क्या होगा,
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, ए आर देसाई, डी एन मजूमदार ऑप्शंस हैं, बताइए। राइट आंसर क्या है? कृषक समाज में 9 व्यवसायों का 3 वर्गों में विभाजन इनमें से किसने किया है? राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ है। ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ है। फिर इसके अलावा आती है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, फिर द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, फिर है अ सिटी इन ट्रांजिशन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं राधा कमल मुखर्जी की, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, घुरिये, एन के बोस। ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, घुरिये, एन के बोस ऑप्शंस है। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट किसकी हो जाएगी? इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट ये किसकी बुक है? ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, घुरिये, एन के बोस। किसकी हो जाएगी? इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ए आर देसाई। ए आर देसाई, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ए आर देसाई है, ए यहाँ पर राइट है। और ए आर देसाई का एग्जाम में प्रश्न आता है कि इन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, एग्जाम में आपने देखा होगा, नेट के पेपर में कई बार इस तरीके से पूछा गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा किसकी है? ए आर देसाई ने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी। किस बुक में दी थी? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बुक का नाम क्या है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी। और राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है किससे प्रभावित होकर दी है देसाई ने? ई एच कार। ठीक है, ई एच कार से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद को इन्होंने परिभाषित किया है देसाई ने। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय सभ्यता में विविधता होते हुए भी एकता के मूल तत्व विद्यमान है, यह तर्क है। ऑप्शन है एस सी दुबे, एन के बोस, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। भारतीय सभ्यता में विविधता होते हुए भी एकता के मूल तत्व विद्यमान है, यह तर्क किसका है? ऑप्शन है एस सी दुबे, एन के बोस, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एंड आप में से जितने भी लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे सभी रात में 8 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज की 8 बजे की क्लास नहीं होगी, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द था, जिस वजह से टाइपिंग नहीं हो पाई। एंड इस क्लास में ये जो क्वेश्चन अभी आपके कराए जा रहे हैं, इसकी टाइपिंग पहले ही हो चुकी थी, इस वजह से ली जा रही है ये क्लास। ठीक है, तो आज की 8 वाली क्लास नहीं होगी, कल होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? भारतीय सभ्यता में विविधता होते हुए भी एकता के मूल्य तत्व विद्यमान है, यह तर्क किसका है? ऑप्शन है एस सी दुबे, एन के बोस, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन के बोस। ठीक है, निर्मल कुमार बोस इनका पूरा नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने पृष्ठभूमि संस्कार और अभिवृत्ति के आधार पर भारतीय युवाओं का वर्गीकरण किया है? ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह। इनमें से किसने पृष्ठभूमि संस्कार और अभिवृत्ति के आधार पर भारतीय युवाओं का वर्गीकरण किया है? डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह ऑप्शन हैं। सही क्या होगा यहाँ पर?
राइट आंसर श्यामाचरण दुबे है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, एस.सी. दुबे। और एस.सी. दुबे यानी कि श्यामाचरण दुबे की अगर प्रमुख अवधारणाओं की बात की जाए तो एक तो है प्रभु व्यक्ति की अवधारणा और दूसरी है बहुल परंपरा। प्रभु व्यक्ति आपने सुना होगा प्रभु जाति की अवधारणा, जो कि एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। उनकी अवधारणा का खंडन करते हुए एस.सी. दुबे ने ही अपनी प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। और जो बहुल परंपरा की अवधारणा है इनकी, जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपराओं के दो प्रकार बताए थे, लघु परंपरा और वृहद परंपरा, उनका इन्होंने खंडन किया। इनका ये कहना था एस.सी. दुबे का कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये कहना सही नहीं है, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ यहाँ पर मात्र दो परंपराएं हैं, ऐसा यहाँ भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में कहना उचित नहीं है। उन्होंने फिर बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। प्रश्न यहाँ पर क्या है, पश्चिमीकरण संकुचित व पश्चिमी लेबल है, इसके स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द के प्रयोग करने का सुझाव दिया। ऑप्शन है श्रीनिवास, डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, पश्चिमीकरण संकुचित व पश्चिमी लेबल है, इसके स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया है। डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड एम.एन. श्रीनिवास ने भी पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, यह याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल डेनियल लर्नर का है, लेकिन पश्चिमीकरण की अवधारणा किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की है। प्रश्न है, पश्चिमीकरण ऐसा परिवर्तन जो ब्रिटिश आगमन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, यह संबंधित है। ऑप्शन से डेनियल बेल, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास या फिर इनमें से कोई नहीं। पश्चिमीकरण ऐसा परिवर्तन है जो ब्रिटिश आगमन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, इससे संबंधित कौन है, बताइए। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास होगा। एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन सी राइट है। पश्चिमीकरण के बारे में इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्नाइजेशन है वो एक ऐसा चेंज है जो कि जब ब्रिटिश आए थे भारत में, उनका जब प्रवेश हुआ था, आगमन हुआ था, उसके बाद जो भी उनके प्रभावों से परिवर्तन देखने को मिला, जैसे कि व्यक्तियों के उनके खान पान, उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, वेशभूषा, जो ड्रेस है, टेक्नोलॉजी में जो चेंज हुआ, रहन सहन, इन सभी में जो भी परिवर्तन आया उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी। डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है। प्रभुत्व जाति की जगह आपको प्रभु जाति या प्रभावी जाति भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई। प्रभु जाति, और इस पर एक पूरी क्लास ली गई है। के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई है प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसकी हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है, आपको फोल्डर प्लेलिस्ट में मिलेगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, वहाँ पर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। उसमें दो क्लासेस मिलेंगी, एक तो संस्कृतिकरण की अवधारणा से संबंधित है और दूसरी प्रभुत्व जाति। ये दो अवधारणाएं एम.एन. श्रीनिवास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम्स में आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, उन वीडियोज़ को, जिसने भी नहीं देखा है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। अनुच्छेद देखिए, आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं 342, 343, 344, 345। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 342 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा किसका कहना है? गुरनाम मिर्डॉल, ऑस्कर लेविस, फैनन, हर्बर्ट जे गेंस है। बताइए, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसका कहना है? गुरनाम मिर्डॉल, ऑस्कर लेविस, फैनन, हर्बर्ट जे गेंस ऑप्शंस है। फैनन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, उद्योग का स्वचालन, मध्यम वर्ग की पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना की प्रक्रिया, किसे हम बुर्जुआकरण कहेंगे? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, किसने कहा है? ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। राइट आंसर ढुजटी प्रसाद मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। कब हुआ है? 13 जनवरी 1992, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? मेलानोव्स्की, दुर्खीम, फ्रेजर, एस.सी. दुबे। बताइए, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किसका कहना है? राइट आंसर राइट आंसर क्या होगा? मेलानोव्स्की, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। मेलानोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे, सफ़ेद जादू और काला जादू। सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, और काला जादू जिसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है, दूसरों को हानि, दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत भी दिया था जिसमें 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन तनाव प्रबंधन में समाजीकरण को आवश्यक मानता है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। ऑप्शन है लेमर्ट, पार्सन्स, इलियट एंड मेरेल, कार्ल मार्क्स। बताइए, तनाव प्रबंधन में समाजीकरण को इनमें से किसने आवश्यक माना? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर पार्सन्स है, टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, फिर द सोशल सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और इसके अलावा इनके अगर समाजशास्त्र में योगदान के बारे में बात की जाती है तो 3 महत्वपूर्ण योगदान हैं इनके पार्सन्स के सोशोलॉजी में। एक तो पहला है फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद पर, दूसरा है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था पर, और तीसरा हो जाएगा सोशल एक्शन पर, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनके योगदान है समाजशास्त्र पे। प्रश्न है, किसने संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व संपत्ति का स्वामित्व को माना है? ऑप्शन है एफ.जी. बेली, कैथरीन गफ, आई.पी. देसाई, ए.डी. रॉस। बताइए, संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व संपत्ति का स्वामित्व इनमें से किसने माना है? संपत्ति के स्वामित्व को संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व किसने माना है?
एफ जी बेली ने, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं उनमें से कुछ बताई गई हैं, जैसे कि बड़ा आकार होता है, समान निवास होता है, ठीक है, समान रसोई घर होती है एक, और समान संपत्ति होती है, समान पूजा घर होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंस थी विशेषताएं। और ज्वाइंट फैमिली के बारे में फ़िलहाल हम लोग जो रात की 8 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फैमिली के जो टाइप्स हैं, परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं, और समाजशास्त्रियों ने जो परिवार के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं उनका अध्ययन क्या रहा है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में डिटेलिंग में अच्छे से बात करने वाले हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ग के 4 प्रकार बताए हैं? श्वेतवसन बुद्धिजीवी वर्ग, कुशल श्रमिक वर्ग, निम्न तथा अयोग्य श्वेतवसन वर्ग, अकुशल श्रमिक वर्ग। यहाँ पर सही क्या होगा? वर्ग के ये जो 4 प्रकार हैं, श्वेतवसन बुद्धिजीवी वर्ग, कुशल श्रमिक वर्ग, निम्न तथा अयोग्य श्वेतवसन वर्ग और अकुशल श्रमिक वर्ग है, किसने बताए हैं? डेरेनड्रॉफ, कार्ल मार्क्स, गोल्डथोर्प, फ्रैंक पार्किन है। डेरेनड्रॉफ, कार्ल मार्क्स, गोल्डथोर्प, फ्रैंक पार्किन ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? एंड यहाँ पर राइट आंसर फ्रैंक पार्किन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। एंड फ्रैंक पार्किन का एक इम्पॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा कि इन्होंने पूर्वी यूरोप में, ठीक है, पूर्वी यूरोप में जो साम्यवादी समाज थे उन पर अध्ययन इन्होंने किया था, और वहाँ पर इन्होंने पाया कि वहाँ पर क्लास सिस्टम पाई जाती है। साम्यवादी समाज, चूँकि वहाँ पर जो है ये वर्ग विहीन समाज होता है, लेकिन उन्होंने पाया कि पूर्वी यूरोप में जो साम्यवादी समाज हैं वहाँ पर इन्होंने वर्ग व्यवस्था को पाया। और जैसा कि रहता ही है ये कि साम्यवादी समाज में कोई भी वर्ग व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि कोई भी क्लास सिस्टम नहीं होगा। क्लास सिस्टम नहीं होगा तो किसी भी तरीके का शोषण नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर इन्होंने पाया, ठीक है। प्रश्न है, जाति एक बंद व्यवस्था है, इसका खंडन किया है? डी.एन. मजूमदार, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास। जाति एक बंद व्यवस्था है, इसका खंडन इनमें से किसने किया है? जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है, इसका खंडन किसने किया है? राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एम.एन. श्रीनिवास का ये कहना था कि जाति व्यवस्था पूर्णतः बंद व्यवस्था है, ठीक है, ये कहना गलत होगा, ठीक है। और ये कहना पूरी तरीके से सही भी नहीं होगा कि ये पूरी तरीके से क्या है, जाति व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता पाई जाती है, जिसकी बात उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के ज़रिए कही है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को कराया गया है। यहाँ पर प्रश्न है, रामपुर मैसूर के ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किया है? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, इवांस प्रिचार्ड, एफ.जी. बेली। सही क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास होगा। ओक्कालिंगा जाति पर अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास का था, और उन्होंने वहाँ पर प्रभु जाति की अवधारणा वहाँ पर अध्ययन किया, प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, जिसके 3 लक्षण बताए थे। ये 3 लक्षण जिस भी जाति में पाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट कास्ट कहेंगे, प्रभुत्व जाति कहेंगे। कौन कौन से लक्षण हैं? संख्यात्मक शक्ति, उनके पास संख्या में ज़्यादा होने चाहिए वे लोग। आर्थिक शक्ति, यहाँ पर आर्थिक शक्ति से मतलब है भूमि स्वामित्व से, और राजनीतिक पॉलिटिकल पावर, ठीक है। ये 3 लक्षण जहाँ पर भी होंगे उसे हम डोमिनेंट कास्ट कहेंगे, प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति या प्रभावी जाति कहेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस तरीके से लक्षण एग्जाम्स में आते हैं, किसने बताए हैं। बुक से संबंधित प्रश्न है, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ किसकी है? द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, हैरोल्ड गोल्ड, टी.एल. स्मिथ, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली।
द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ किसकी हो जाएगी? हैरोल्ड गोल्ड, टी.एल. स्मिथ, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली। द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, हैरोल्ड गोल्ड, टी.एल. स्मिथ, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली। द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ किसकी हो जाएगी? टी.एल. स्मिथ। टी.एल. स्मिथ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसी भी समाज के विकास के लिए दो तत्वों का होना अनिवार्य है, इच्छा शक्ति, संसाधन। समाज के विकास के लिए इन दो तत्वों की बात किसने की है? इच्छा शक्ति, संसाधन। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, पार्सन्स, लेमर्ट, कार्ल मार्क्स। मैक्स वेबर, पार्सन्स, लेमर्ट, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द प्रोटेस्टेंट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी एक बुक है, द सिटी है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैक्स वेबर की, इसे याद रखिएगा। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई है वो सोशल एक्शन या फिर व्यक्ति, सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। और सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की भी बात की थी इन्होंने। एक तो वेस्टर्न था, व्याख्यात्मक बोध या जिसे व्याख्यात्मक समझ भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति थी आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? ऑप्शंस हैं पैट्रिक गेडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। यहाँ पर सही क्या होगा? किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, एमाइल दुर्खीम। संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है। राइट क्या होगा यहाँ पर? पार्सन्स, टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, केम कपाड़िया। इनमें से किसने कहा है कि किसका मानना है, तर्क है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष केंद्र के रूप में समझा जाना चाहिए या समझा जा सकता है? राइट क्या होगा? हॉटमैन। ठीक है, हॉटमैन है, बी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित है, कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी है? आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, सी.आर. मिल्स। कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी हो जाएगी? कास्ट, क्लास एंड पावर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कास्ट, क्लास एंड पावर, आंद्रे बेते। आंद्रे बेते ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।